Hello legal eagles, I am here again with you to discuss on a very interesting topic of IPC, that is when culpable homicide not amounts to murder. Section 300 of IPC हमें बताता है कि कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता, उसके जो 5 एक्सेप्शंस हैं वहां से हमें पता लगता है कि कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता है। अदरवाइज जो सेक्शन 300 है वो बताता है मर्डर क्या है, और सेक्शन 299 जो है आईपीसी का वो बताता है कल्पेबल होमिसाइड क्या है। जब हम इसे प्रॉपर रीड आउट करते हैं सेक्शंस को तो हमें पता लगता है कि एक्चुअल में कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस क्या है। बट प्रैक्टिकल बेसिस पे इन कोर्ट्स ये देखा जाता है कि इन 5 एक्सेप्शंस के बेसिस पे वो डिफरेंशिएट करते हैं कि क्या कल्पेबल होमिसाइड है और कौन सा ऑफेंस मर्डर है। तो हम इन स्लाइड्स में देखेंगे, रीड आउट करेंगे। आज हम सिर्फ 2 ही एक्सेप्शंस देखेंगे, टोटल 5 एक्सेप्शंस हैं सेक्शन 300 के अंदर। आज हम सिर्फ 2 एक्सेप्शंस जो हैं वो रीड आउट करेंगे और उसको समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्लाइड्स के अंदर एक्सेप्शन नंबर 1 और एक्सेप्शन नंबर 2 को रीड आउट करना। Section 1 to Section 300 says that culpable homicide is not murder if the offender, whilst deprived of the power of self-control by grave and sudden provocation, यहाँ point to be noted friends, grave and sudden provocation, ना तो only grave और ना ही sudden, दोनों grave and sudden provocation, that is गंभीर और अचानक provocation causes the death of the person who gave the provocation or causes the death of any other person by mistake or accident। अब यहाँ कह रहे हैं अगर सामने वाला पर्सन जो विक्टिम है वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन देता है हमें, गंभीर और अचानक, जिसके कारण हम अपना जो सेल्फ कंट्रोल है वो खो देते हैं, जिससे हम उसको मार देते हैं जान से, तो यहाँ वो मर्डर नहीं होगा, यहाँ वो कल्पेबल होमिसाइड होगा। और अगर हम किसी थर्ड पर्सन को एक्सीडेंटली बिकॉज ऑफ दैट ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मार देते हैं तब भी यहाँ वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, ना कि मर्डर। बट फ्रेंड्स यहाँ इस एक्सेप्शन के भी आगे 3 एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या कहता है? एक्सेप्शन 1 ऑफ सेक्शन 300 का फर्स्ट एक्सेप्शन क्या कहता है? वो कहता है कि दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट सॉट और वॉलंटरीली प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर एज एन एक्सक्यूज फॉर किलिंग और डूइंग हार्म टू एनी पर्सन। अब जो ऑफेंडर है, जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है, उसने ही ना अराइज किया हो, हम ही तो किसी को डरा रहे हैं और हम ही उसको मार रहे हैं, तो यहाँ वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं, वो मर्डर ही होगा। सेकेंडली क्या है कि दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू द लॉ और बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। यहाँ कह रहे हैं कि जो प्रोवोकेशन होगा वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओबीडियंस ऑफ लॉ में है या कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी कर रहा है तब वो कोई ऐसा ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दे रहा है, और उस ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में हम अपना जो डिफेंस है वो इस तरह से कर रहे हैं और बाद में कह रहे हैं कि हमने मर्डर नहीं, हमने तो कल्पेबल होमिसाइड किया है। तो ऐसा नहीं है। जो उसका ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन है वो वहाँ वैलिड है, वो ऑबीडियंस ऑफ लॉ में है, वो एक पब्लिक सर्वेंट कर रहा है अपनी ड्यूटी में, तो इस वजह से यहाँ हमें वो डिफेंस नहीं मिलेगा, यहाँ एक्यूज्ड को मर्डर के लिए लायबल ठहराया जाएगा। Thirdly, that the provocation is not given by anything done in the lawful exercise of the right of private defense। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो प्रोवोकेशन होगा वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अपना सेल्फ डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस करने के लिए कुछ ऐसा हमें प्रोवोक कर रहा है। तो क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने पहले कुछ ना कुछ ऐसा गलत किया है जिसकी वजह से उसे अपना प्राइवेट डिफेंस करना पड़ रहा है। अब उस प्राइवेट डिफेंस में वो अपनी लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर कुछ ऐसा प्रोवोकेशन दे रहा है, तब हम उसे मार देते हैं, तो यहाँ वो मर्डर होगा, कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा। कल्पेबल होमिसाइड तभी होगा जब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन होगा और इन तीनों एक्सेप्शंस को छोड़ के होगा।
होगा, तभी जो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, मर्डर नहीं होगा, सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड ही होगा। अब एक्सप्लेनेशन इसकी क्या कह रही है, वेदर द प्रोवोकेशन वाज ग्रेव एंड सडन इनफ टू प्रिवेंट द ऑफेंस फ्रॉम अमाउंटिंग टू मर्डर इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब यहाँ ये कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन में कि क्या जो प्रोवोकेशन था वो ग्रेव और सडन था, इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा, जैसा एविडेंस में हम देखते हैं रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स हैं, तो वो चीज़ें वहाँ कवर होंगी कि क्या ये चीज़ ये कोर्ट में डिसाइड किया जाएगा कि क्या वाकई में जो प्रोवोकेशन था वो ग्रेव और सडन था। अब इलस्ट्रेशन जो फर्स्ट है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। यहाँ ये सीधा सीधा सा ये कहना चाह रहे हैं कि जब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन कोई इंसान दे रहा है तब हम थर्ड पर्सन को इंटेंशनली नहीं मार सकते हैं। हाँ, हम तभी मार सकते हैं अगर एक्सीडेंटली उस ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन की वजह से किसी थर्ड पर्सन को हार्म हो जाए और वो मर जाए, तब तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा। अदरवाइज अगर हम किसी थर्ड पर्सन को यूं ही मार रहे हैं जिसका ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से कोई लेना देना ही नहीं है, तब वहाँ वो मर्डर होगा, कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा। इलस्ट्रेशन ए हम रीड आउट करते हैं। ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन एक्साइटेड बाय अ प्रोवोकेशन गिवन बाय जेड इंटेंशनली किल्स वाई जेड्स चाइल्ड। अब यहाँ उसने इंटेंशनली, इंटेंशन मेलाफाइड था उसका जेड के चाइल्ड को मारने का। कौन था? वाई को मारने का उसका इंटेंशन था, जो कि जेड का चाइल्ड था, बट जो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन दिया था वो तो जेड ने दिया था, तो ये मर्डर है। इन एज मच एज द प्रोवोकेशन वॉज नॉट गिवन बाय द चाइल्ड एंड द डेथ ऑफ द चाइल्ड वॉज नॉट कोज्ड बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून इन डूइंग एन एक्ट कोज्ड बाय द प्रोवोकेशन। आई होप आपको ये एक्सेप्शन फर्स्ट समझ में आई होगी। अब स्विच करते हैं एक्सेप्शन 2 to section 300. Culpable homicide is not murder if the offender, in the exercise in good faith of the right of private defense or person or property, exceeds the power given to him by law, causes the death of the person against whom he is exercising such right of defense without premeditation and without any intention of doing more harm than is necessary for the purpose of such defense। यहाँ फ्रेंड्स ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई पर्सन अपना प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए उस प्राइवेट डिफेंस को एक्सेस यूज कर लेता है, हम जैसा कि पढ़ते हैं सेक्शन 100 के अंदर कि कब हम अपने प्राइवेट डिफेंस के अंदर किसी को मार भी सकते हैं, तो वहाँ कुछ केसेस हैं कि हम कब कब किसी सामने वाले पर्सन को जान से भी मार सकते हैं। ओके, बट ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने बहुत थोड़ा सा ऑफेंस किया और अब हम प्राइवेट डिफेंस में उसकी जान ही ले रहे हैं। हाँ, अगर हम बाय चांस उसकी जान ले लेते हैं उस प्राइवेट डिफेंस के यूज़ में, हम अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सेस यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ वो मर्डर ना होते हुए कल्पेबल होमिसाइड यूज़ होगा। बट यहाँ जो हमने प्राइवेट डिफेंस एक्सेस यूज़ किया है वो इंटेंशनली यूज़ नहीं होना चाहिए। अगर प्लानिंग के साथ इंटेंशनली वो यूज़ किया गया है तो वो मर्डर होगा, कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा। इलस्ट्रेशन देखते हैं। जेड अटेम्प्ट्स टू हॉर्सविप ए नॉट in such a manner as to cause grievous hurt to A. A draws out a pistol. Jed persists in the assault. A, believing in good faith that he can by no other means prevent himself from being horsewhipped, shoots Jed dead. A has not committed murder but only culpable homicide. अब यहाँ पे क्या कह रहा है इलस्ट्रेशन कि अब एक पर्सन है, मान लीजिए एक्स, वो चाबुक से, दैट इज हॉर्सविप से वाई को डराता है। ओके, अब वाई को ऐसा लगता है गुड फेथ के अंदर कि मैं इसको मारे बगैर तो बच ही नहीं सकता हूँ, ये मेरे को मार देगा हॉर्सविप से, तो वो गुड फेथ के अंदर अपनी पिस्टल निकाल लेता है एंड देन शूट कर देता है एक्स को। अब वो एक्स की डेथ कर देता है।
तो यहाँ उसने क्या ऑफेंस किया, उसने कल्पेबल होमिसाइड किया, उसने मर्डर नहीं किया। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा एक्सेप्शन 1 एंड एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन 300। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सेप्शन 3, एक्सेप्शन 4 एंड एक्सेप्शन 5 टू सेक्शन 300। तब तक के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस का वेट करें। एंड आई होप आपको बहुत अच्छा स्टफ़ मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पे, और मैं ट्राई करूँगा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं, ताकि हमारे जो जुडिशरी के एग्ज़ाम्स भी हैं वो भी कवर हो जाएं, तो ऐसी वीडियोस लाने का ट्राई करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।